राम में दोस्तों, 3 साल पूरे हो गए आज। अब तो बता दो वो 300 kg टैक्स कहाँ से आया था। अपने देश के भावी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी गोदी मीडिया जिन्होंने इतनी टीआरपी ली थी, जिस हमले से आपने सरकार बनाई थी, जो 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, कम से कम 50 परिवारों के घर में चिराग बुझ गया था, रोटियां नहीं बनी थी, और आप लोग लगे हुए हैं नई जनरेशन को लगा रखा है ये डे वो डे फलाना डे को छोड़ के। और जो हकीकत में आपके हीरो आपकी रक्षा करते हैं, जो देश की सरहदों पर बैठे हैं ना, उनको अपना हीरो मानिए। कोई किसी क्रिकेट वाले को, फिल्म स्टार को आप हीरो बना देते हो, फिर वो जाकर गोदी की गोद में बैठ जाता है, आप फिर चिल्लाते हो ये गद्दार है, ये वो है। उससे पहले उनको हीरो बनाता कौन है? ये समाज ही हीरो बनाता है, ये समाज ही चढ़ाता है। चाहे वो कोई भी हो, क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, उनको चढ़ाते भी यही है। श्रीलंका एक छोटा सा देश, 3 महीने के अंदर अंदर पता लगा लिया उनके देश में बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट कहाँ से हुआ? श्रीनगर तक तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। छोटा सा देश है श्रीलंका, और हमारा इतना बड़ा देश। क्या हमारी सीबीआई किसी से कम है? कर सकते हैं, लेकिन उनको छूट नहीं दी जा रही। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है कि अपने देश में कोई छूट नहीं है। क्यों हो रही है ये इतनी तानाशाही? इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए हो रही है। आवाज़ उठाता है, उसको दबा दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, कोई भी हमला हुआ, कोई अटैक हुआ, मोमबत्ती जलाएंगे, सत सत नमन लिख देंगे सोशल मीडिया पे, चल गया काम। ऐसे ही काम चलता रहा ना आपका। आपके घर में कोई मर जाएगा, पड़ोसी आपको सत सत नमन बोल के निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। और जल्दी आने वाला है ये समय। अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं, खुलेंगी नहीं। 3 साल हो गए आवाज़ उठाते उठाते, 3 साल उसी दिन से कहते आ रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ है जांच? फाइलों में जांच होगी, जांच होगी, तो उस जांच की रिपोर्ट कहाँ पे है? पूछा किसी ने आज तक रिपोर्ट का कि वो रिपोर्ट कहाँ पे है? जो हमारे 50 जवान शहीद हुए थे उनकी रिपोर्ट कहाँ पे है? कहीं नहीं है रिपोर्ट। वो कागज जल गए होंगे, कागज भी जल जाते हैं इनके, खत्म हो जाते हैं कागज, डॉक्यूमेंट कार्रवाई सब खत्म हो जाती है। जब तक ये जनता ऐसे चुपचाप अत्याचारों को सहन करती रहेगी, तब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। करो, कितना बर्दाश्त का मादा है ये भी देख रहे हैं आप। जब तक एक चीज का वो करते हो, दूसरी चीज घोटाले सामने आ जाते हैं। क्यों नहीं अंदाजा लगाया आज तक? जितने भी लूट कर, देश को लूट कर, बैंक को लूट कर भाग रहे हैं सभी गुजराती, देश को बेच रहे हैं गुजराती, देश को खरीद रहे हैं गुजराती। बाकी देश क्या है? क्या एक गुजरात अलग से स्टेट है क्या? अलग से कोई स्टेट नहीं है। बदनाम करवाने वाले सिर्फ ये 4 लोग हैं। इन चारों को आप जवाब नहीं दे सकते, ना जनता खड़ी होकर बोल सकती। सवाल इनसे गोदी मीडिया करेगा नहीं, खरीदे हुए गुलाम है। आज बता रहे हैं सरेआम, बिके हुआ है ये बिके हुए हैं। ये अपनी जीभ से ना इनके जूतों के तलवे चाट सकते हैं, तलवे चाट सकती पूरी गोदी मीडिया, और चाट रही है, चाट रही है। शर्म तो इनको आती नहीं है, और शर्म उनको नहीं आती जो इनको देखते हैं। सबसे बड़े बेशर्म वो लोग हैं जो गोदी मीडिया को देखते हैं, और देख कर फिर उनका जिक्र शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया एक साफ सुथरा स्वच्छ प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें भी गंदगी फैला दी इन लोगों ने। ऐसी गंदगी को सीधा ब्लॉक रखो ना, जो ऐसी गंदगी फैला रहा है। इन गंदगियों को ब्लॉक रखो। ये गंदगी 2 दिन चिल्लाएंगी किसान किसान, तीसरे दिन किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसी गंदगी का एक इलाज है, ब्लॉक रखो। इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, न इनको आपकी भावनाओं से कोई मतलब है। संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं यहाँ पे। पूरे समाज की संवेदनाएं मारी जा चुकी हैं, और अपने आप मर रही हैं। क्यों मर रही हैं संवेदनाएं? जब तक आप अच्छा नहीं देखोगे, अच्छा नहीं सीखोगे, अच्छा नहीं बोलोगे, ऐसा ही रहेगा। लगे रहो, हम भी देख रहे हैं कब तक ये ऐसे ही चलेगा। रो रहे हैं। वो व्यापारी ने आत्महत्या जो की थी, उसने तुम्हारी आंखें खूब खोल ली थी। वो वीडियो 1 दिन चला, लोगों बस 1 दिन तक याद किया। उसकी बीवी मर गई, वो मर जाएगा, बात खत्म। अगर कहीं पे उसका जिक्र उठ जाए, गारंटी है। जो अपने 720 साथी शहीद हुए थे, उनका कहीं पे जिक्र है? नहीं है। टर्नी मिश्रा बाहर आ गया, गृह मंत्री का लड़का बाहर आ चुका है। कोई शोर शराबा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त हैं। बोलना नहीं अभी हमारे को, चुनाव के बाद हम देखेंगे। क्या देखोगे भाई चुनाव के बाद? तब तक वो केस ही खत्म हो जाएगा। केस खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? नए सिरे से केस करोगे? ऐसा होता नहीं है, अपने देश में तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि बिकाऊ बैठे हैं कोठे, जो सुप्रीम कोर्ट है जिनको बोलते हैं ना, बिकाऊ है यहाँ पे सब कुछ। बस कीमत लगाने वाला चाहिए, और कीमत कौन लगा सकता है? इन्होंने तो देश को बेच रखा है पूरे को। इनके पास पैसे की कमी नहीं है। फिर आएंगे कुछ अपने खड़े हो जाएंगे, हम नेता बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो बचा खुचा तुम्हारी जेब में पैसा होगा, उसको भी लेके चले जाएंगे। चिल्लाते रहना फिर, इसने ये कर दिया, ये इलेक्शन लड़ रहा है, ये कर रहा है। पहले क्यों नहीं संभलते आप लोग? पहले तो आप लोग संभलना नहीं चाहते हो, फिर बाद में चिल्लाते हो। कोई एक बार हुआ है क्या आज़ादी के बाद? आप बार बार देख रहे हो, कोई भी आंदोलन चलता है उसमें से नेता निकलते हैं, काम कभी निकलता ही नहीं। निकला कभी काम? जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था ना, अभी किसान आंदोलन ही था ये जो हुआ था। अभी क्या भला हो गया किसानों का?
कर्ज माफ हो गया, MSP गारंटी मिल गई, या फसलों की खरीद हो रही है, या अब जो गन्ना डाल लिया था उसका पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। कुछ मिला? क्या मिला? जीत लिया, बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। कौन सा युद्ध जीता आपने? कोई युद्ध नहीं जीता है, कोई युद्ध नहीं जीता है। जो इतना बड़ा प्रचार प्रसार जो ये कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपको भ्रमित किया जाता है और आप भ्रमित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप लग जाते हैं बस हमारा हीरो यो है, हमारा नेता यो, जो यो बोल देगा उसी पर लग जाते हैं, फिर उसको पोस्टर डाल देंगे हमारे नेता ने ये बोल दिया। क्या बोल दिया? तुम्हारे नेता ने कभी तुम्हारा भला किया है क्या? आज तक कहीं पर भी किया हो तो मेरे को कोई एक रीजन दिखा दो जिनको आप इतने नेता मानते हो, सब कुछ मानते हो, कि इसने आज तक ये काम किया समाज के लिए और यहाँ पर समाज का भला हुआ है। जितने भी तुम्हारे किसान नेता हैं, किया है कभी? इतना बड़ा आंदोलन पूरे दुनिया की नजर थी। हाँ, अब तो कुछ पलटी होगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में कुछ पलटी नहीं होता, लोग पलट जाते हैं हिंदुस्तान में। यही होता है बस, और यही होता है यार, यही होता रहेगा। ये जब तक होता रहेगा, जब तक तुम आंखें बंद करके कंधे पर झंडा उठाकर उनके पीछे पीछे चलते रहोगे। जब तक सवाल नहीं करोगे, चाहे आपका कोई भी नेता है, कुछ भी सवाल नहीं करोगे, ऐसे ही चलेगा। वो आपको बेचेगा, आपकी भावनाओं को बेच देगा। आप 2 दिन चिल्लाओगे, तीसरे दिन अगर कोई बोल दे, लिख दे सोशल मीडिया के ऊपर, गारंटी है 2 दिन चिल्लाते हैं सोशल मीडिया पर। ग्राउंड पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्राउंड पे तो कोई किसी का जिक्र ही नहीं करता है, बस दबा देंगे। छोड़ यार, अपने को क्या करना है, अपने को। ये छोड़ जो शब्द है ना, ये छोड़ शब्द आपको ना जिंदगी भर तंग करेगा, ये याद रखना। कोई काम होता है, इतना बड़ा बैंक घोटाला है, कहीं गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं। छोड़, अपने कौन से घर से पैसे गए? तुम्हारी जेब से पैसे गए हैं, तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा पैसे कहाँ से गए हैं। पैसे तुम्हारी जेब से गए हैं। अब वो निकाल लेगी ना, जब गवर्नमेंट निकाल लेगी, निकाल कर दोगे, निकाल लेगी तुम्हारी जेब से। चिंता मत करो। सोच रहे हो कि 22,484 करोड़ ऐसे ही चले गए, वो तुम्हारी जेब से निकलेंगे। एक एक पैसा तुम्हारी जेब से जाएगा, नहीं जाए तो गारंटी है। मत करो, चुपचाप रहो। कितना चुपचाप रहोगे वो भी देख रहे हैं। हम तो सवाल करेंगे भाई, चाहे बीजेपी हो सामने, चाहे कांग्रेस हो सामने, कोई भी हो, सवाल करेंगे। और जब तक करेंगे, ठीक है, हमने अपना प्लेटफॉर्म में भाई अपना यूट्यूब पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सामने आएंगे तब सामने भी सवाल करेंगे। कभी आमना सामना होगा तब आमने सामने भी सवाल होंगे। सवाल तो जरूर होंगे, तुम्हारी तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते। बहुत बोला जा रहा है चुपचाप बैठ जाओ, ये करो, नहीं बैठेंगे चुपचाप। लेकिन तुम्हारी तरह हमारा जमीर नहीं मरा है। संत भिंडरे वाला ने बोला था ना, शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। और जमीर मर चुका है लोगों का, जमीर मर चुका है। मेरा नेता फलाना, मेरा नेता धकड़ा, मत बोलो। अभी आंदोलन चल रहा है, सवाल मत करो, आंदोलन टूट जाएगा। क्या निकाल लिया आंदोलन से? कुछ निकाल लिया? अभी सवाल मत करो, अभी इलेक्शन होने दो, उसके बाद सवाल करना। क्यों? तुम्हारे कहने से चलेगी ये दुनिया? नहीं चलेगी तुम्हारे कहने से, ना ही मेरे कहने से चले, ना किसी और के कहने से चले। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन ये दुनिया कोई चल नहीं रही है। घिसड़ रहे हो तुम जमीन पर, रेंगते हो, कीड़े मकोड़े हो, रेंग रहे हो, चल नहीं रहे हो तुम। कहीं सोच रहे हो ना हम चल रहे हैं, चल नहीं रहे, रेंग रहे हो कीड़े मकोड़े की तरह। और तुम्हारी आने वाली नस्ल और फसल तो खराब हो ही रही है। जो पिछले 3 साल से देखते आ रहे हो तुम, ड्रामा जो चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद चल रहा है, पास हो रहे हैं बच्चे, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मेरा बच्चा मेरिट में आ गया। कौन सी मेरिट में? ये मेरिट तंग करेगी। जब ये कहीं पर डॉक्टर बन जाएगा ना, गलत इंजेक्शन लगाएगा, आदमी मरेंगे, तब पता लगेगा इस मेरिट का। मत करो सवाल, सवाल नहीं करना कभी भी। सवाल करोगे देशद्रोही गद्दार बनोगे, फिर अपना लड़ते रहना, मुकदमे लड़ते रहोगे। इतनी हिम्मत किसी किसी में नहीं होती। हाँ, तुम्हारे को वो अच्छा लगता है, 4 दिन तुम्हारे लिए चिल्लाए, 5वें दिन तुम्हारे से चंदा ले, फिर इलेक्शन लड़े, वो तुम्हारे को अच्छा लगता है। रहो तुम उनके पीछे रहो, हम नहीं रह सकते। सवाल करेंगे हम सामने, चाहे कोई भी है, और सवाल करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। बता देना प्रधानमंत्री मोदी साहब, 300 kg RDX कहाँ से आया था जो 50 घरों के चिराग बुझा दिए थे? बताना जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, करते हो वीडियो को शेयर कर देना, नहीं करते हो देख के सोचना जरूर, एक बार सवाल करने सीख लो। राम राम भाई सभी भाइयों को।